कव्वालियां, ढोल बाजे, ये जहनी अय्याशियों की आमाजगाह। जब दिल नहीं भरता तो जोड़ की कव्वाली करवाई जाती है। इससे भी दिल नहीं भरता तो एक जोड़ा मर्द का होता है, एक जोड़ा औरत का होता है। मतलब ये डबल कव्वाली ऐसी होती है। और वो बेहया औरत पूरी पूरी रात उस कव्वाल मर्द को अपना शौहर बनाती रहती है, और बेगैरत मर्द पूरी रात उस औरत को अपनी बेगम बनाता रहता है। और हमारी बेहया बेगैरत कौम सामने बैठ के नोट लुटाती है। जब कौमों की गैरतें इस तरह मर जाए ना, तो डंडे तो पड़ने चाहिए ना। ये जो जूते लग रहे हैं ना, ऐसे नहीं लग रहे हैं। जब बर्बादियां हम खुद ही अपनी कौम के लिए चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं, तो अगर चंगेजी कितना रूनुमा होता है तो किसका कसूर है? न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास धन की दौलत है। मुझे एक बंदा ऐसा बता दो कौम मुस्लिम से जिसकी फैक्ट्री बड़ी सी हो, 200-400 मजदूर काम करते हो। मजदूर तबका का आदमी जब इस आवारा गर्दी का शिकार होता है तो बहुत अफसोस होता है कि भाई अय्याशियां, बेहयाइयां, बेशर्मियां तो ये आमतौर दौलतमंदों में पाई जाती थी। ये मजदूर तबका के लोगों के अंदर कैसे ये बुराई सरायत करे, जो दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है, जब वो अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह से औबाश किस्म के लोगों पे लुटाता है, तो यूं लगता है कि शायद इनकी जिंदगी के दिन गिने जाएंगे। आज की तारीख में हालात दुनिया के हर शख्स के सामने, कहीं भी कुछ भी होता है, एक लम्हे में हर बंदे तक वो खबर, रिपोर्ट ऑनलाइन पहुंच जाती है। इतना सब कुछ लुटाने और बर्बाद करने के बाद भी अगर हमें होश नहीं आता है, तो इसके अलावा क्या कहा जाए। हम सब बस मरने के लिए ही तैयार बैठे। अगर यहां कव्वाली होती तो क्या इतने ही लोग होते? ये सब जगह नहीं मिलती है। हाँ, और कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं उसमें, जिनको थोड़ा नेता टाइप या ठीक ठाक कहे जाते हैं, उनकी कुर्सियां अलग लगती हैं। तो वो अपना नाम भी पुकार करके कहते हैं हमारा नाम ये है, इस नाम से। तो वो जब लेडीज कव्वाला या कव्वाल उसका नाम लेते हैं ना बड़े शुक्रिया के साथ, तो उस पागल का पगलायापन देखिए कितना खुश होता है वो। ऐसा लगता है शायद इस बेगैरत को जन्नत का टिकट किसी ने दे दिया, इतना खुश होता है। वो लोगों अपनी अकल का इलाज कर, तो दिमाग पर भूत सवार हुआ है, भूत को उतार लो और अपने मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद मत करो। अपने मकसद पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, क्वालिफिकेशन पे खर्च करो, अपनी कौम की फलाह बहबूद पे खर्च करो, अपनी मस्जिद और अपने मदारिस को मुस्तहकम करो, अपनी जमइयत को मुत्तहिद करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। दौर बड़ा नाजुक चल रहा है, कैसे हम हालात के नबर्द आजमा माहौल से गुजर सकते हैं। बिल्कुल कंडीशन ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जबान है, वैसे आज आप हैं। इस जबान को बाहर भी निकलना है, अंदर भी जाना है, बोलना भी है, आह वाह भी करना है, और दांतों के जख्म से बचना भी है। ऐसे ही आपको हिंदुस्तान में भी रहना है, जख्मों से बचना भी है, अपने मामलात का ध्यान भी रखना है, कौमी और मिल्ली फलाह के लिए काम भी करना है, अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए मैक्सिमम मेहनत करना है, मुआशरे की बुराइयों को खत्म करने के लिए तगो दो करना है, खुदा के घर को सजदों से आबाद करना है,
और अपने घर को इस्लामी मुआशरे की शक्ल में तश्कील देना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां इस ढंग से अदा करनी है आपको कि आपकी जबान भी बाकी रहे और दांत आपको जख्मी न कर सके। ख्वाब अच्छे देखा करो, बड़े देखा करो। जब बड़े ख्वाब देखेंगे तब तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अरे पगला पूरा ही मांग लेना, ये चौथाई क्यों मांगता है? ये दुनिया का सेठ है जो ज्यादा मांग लेने से नाराज होता है। मेरा रब बादशाह आजम है, कोई बंदा नहीं मांगता है तो रब नाराज होता है। मांग अपने रब से, ये मत देख तू जिससे मांगता है उसकी कैपेसिटी क्या है, कोई और छोर नहीं है जी। उसके खजाने में कोई कमी नहीं होती है। जिस तरह से समंदर से पानी डोल भर के निकाल लिया जाए तो पता नहीं चलता है, ये भी तमसील उसकी शान के लायक है। वाह जी, अल्लाह इतने बड़े खजानों का मालिक है जिसका इहाता नहीं किया जा सकता है और सबसे ज्यादा वही देता है। और उसने खुद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने को तैयार। जो अल्लाह अपनी तरफ से अपने बंदों को इनवाइट करता हो कि मुझसे मांगो, फिर क्यों नहीं मांगते? या वाह इसके यहां उसके यहां। इतनी बात तो अकबर जैसा शायर भी समझ गया था। वो लिखता है खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। वाह 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 वाह। किसी के सामने नहीं, चुपके से अंधेरे में अकेले में दहलीज़े रब पर सर झुका दो और आंसुओं के चंद कतरे गिरा के रब की रहमत को आवाज तो दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरकीन ख्याल की। शर्मिंदगी का आंसू अगर हमारी आंखों से टपक जाए तो अल्लाह की गैरत को जलाल आता है। मेरे बंदे के आंखों से ये शर्मिंदगी के आंसू गिरे हैं तो आपके ये गिरने वाले आंसू आपके गुनाहों के धब्बों को धुलने के लिए काफी होते हैं। वाह वाह वाह। जोड़िए अपने आप, करीब लाइए रब की दहलीज़े कर्म से। आप अगर ये सोचते हैं कि रोज मुर्गा खाएं, तीतर खाएं, बटेर खाएं, कोरमा खाएं, चिकन क्रिस्पी खाएं और क्या चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, छौंकते बघाड़ते खाते रहते हैं। हजरत सरकार अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह गवाह है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन मौजूद हो, हमने कभी नहीं देखा। आज हमारे माशाअल्लाह देखिए तो गिन गिन करके थक जाइए। और शादियों में तो अजीब अजीब डिजाइन के अजीब अजीब सामान खाने वाने सब मौजूद होते हैं। तो कोई 15 किस्म का, 20 किस्म का। हमने ऐसी ऐसी शादियां भी देखी हैं कि 1500 रुपए का एक प्लेट होता है। अब वो खाएगा कि बांध कर ले जाएगा ये पता नहीं। हलक शरीफ के नीचे लुकमा उतरने के बाद क्या उसका टेस्ट अब महसूस होता है? जब तक जबान पर है अरे क्या स्वादिष्ट है, कसम खुदा की मजा आ गया, अरे बहुत टेस्टीफुल है माशाअल्लाह। और हलक के नीचे नीचे गया ना, खत्म कहानी। ऐसा भी नहीं है कि टंकियां अलग अलग बनी हुई हों, कमरे बने हैं पेट में कि बिरयानी इधर रखी जाएगी, कोरमा यहाँ रखा जाएगा, पुलाव इधर रखा जाएगा, जर्दा यहाँ रहेगा। भाई साहब एक ही कमरे में जलवा फरमा होते हैं सारे लोग, जिसे हजरत मेदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना काम शुरू करता है ना तो सिर्फ 2 ही आइटम बनता है, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड तो कुदरत के आदेशानुसार जहां जहां जरूरत होती सप्लाई हो जाता है, और जो वेस्टेज माल होता है ज्यादा देर तक उसे आदमी पेट में संभाल कर रखता भी नहीं।
वैसे बंबई में तो आप बहुत सारे रहते होंगे ना, कलकत्ता बंबई में आपने देखा होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बड़े बड़े बाथरूम बने होते हैं 15-15, 20-20, सवेरे जब लाइन लगती है एक एक के सामने 15-15 आदमियों की, एक घुसता है ना अंदर तो अभी शायद उसने जारबंद भी नहीं खोला होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए। नंबर आने से पहले गुस्ल की नौबत आ जाती है। फिर ऐसा खाना खाने के लिए आदमी क्यों इतना परेशान रहता है यार? खाना खाएं मगर इस तरह बेहूदगी के साथ नहीं। और ये भी ध्यान रखें अल्लाह का रिज्क अदब से खाइए। अभी तो शादी ब्याह वगैरह में तो जानवर बन के लोग खाते हैं। जानवरों में भी सिर्फ एक जानवर है जो स्टैंडिंग में सारा काम करता है, इनकमिंग भी स्टैंडिंग में, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, उसे जनाबे गधा कहते हैं। तो शादी ब्याह में बफर सिस्टम लगता, बफर। हाँ, तो बफर सिस्टम का उसूल यही है, मंगता भिखारी की तरह प्लेट उड़ाता है, यहाँ से थोड़ा निकाला, यहाँ यहाँ ऐसे। पहले तो ये था दस्तरखान लगता था, प्लेटें लगाई जाती थी, खाना सजाया जाता था, प्लेट में निकाल के दिया जाता था, फिर रोटियां पकड़ाई जाती थी। तो सब तक पहुंचने के बाद घर का बड़ा आदमी, भाई साहब जरा बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर लोग बिस्मिल्लाह फरमाते थे, है ना, बड़ी इज्जत के साथ। मगर अब कुछ नहीं, अच्छा कुछ पता भी नहीं कि टंकी में कितना आएगा, तो इतना भर लाता है कि आधा खाता है, आधा छोड़ के भाग जाता है। हमारा हिंदुस्तान जितना खाना बर्बाद करता है सालाना, अगर ये इकट्ठा किया जाए ना तो नेपाल जैसे मुल्क को, भूटान जैसे मुल्क को, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्क को हम साल भर परवरिश उनकी करती है। बड़ा सक्षम है हमारा देश, लेकिन हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं। 1-1 करोड़ रुपया शादी पे खर्च करते हैं पगलाए हुए सेठ। अपनी नाक ऊंची करने के लिए भाई साहब जितनी लंबी बनाई रब ने, इससे ज्यादा लंबी हो नहीं सकती है, तो क्यों परेशान है? और ज्यादा से ज्यादा आदमी ये कि यार क्या बढ़िया शादी की, 2 दिन ना बस, उसके बाद अरे कभी इसने अपनी शान बगाड़ा, यही लोग कहेंगे। इसलिए भलाई और इज्जत इसमें है कि इस्लाम के दायरे में रह के जिंदगी गुजारिए। हजरत सिद्दीक अकबर का नाम सुना है, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन। जब वो मसनद खिलाफत पे बैठे ना, तो बहुत मुख्तसर सा आपका रोजीना तय किया गया, माहाना तय किया गया बैतुल माल से। एक दिन आपकी अहलिया ने कहा कि शौहरे नामदार कोई मीठी चीज खाने को जी करता है। कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आज हम चाहे जो कुछ बना के खा सकते हैं ना, हलवा जलवा बिरयानी कोरमा सब कुछ खा सकते हैं बाहर से लाके, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? कहा वो कौन थे? अमीरुल मोमिनीन थे। फरमाते मेरे पास पैसे नहीं। तो आपकी अहलिया ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो जो रोज का पैसा हमें मिलता है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा लें। कहा ठीक है बचाइए। अच्छा, औरतों की आदत भी होती है, अच्छी आदत है। तो जब बचा बचा के थोड़ा पैसा इकट्ठा किया तो कहा शौहरे नामदार थोड़ी रकम हमने इतना इतना करके इकट्ठा की है, तो अब कोई मीठी चीज बनाने का जी करता है तो बाजार से सामान ले आइए। सिद्दीक अकबर ने वो पैसा इकट्ठा करके हाथ में लिया, उसे बैतुल माल में जमा कर दिया। फरमाते हैं कि अंदाजे से ये मालूम हुआ है इतना पैसा रोज हमें ज्यादा मिलता था, लिहाजा ये पैसा बैतुल माल में जमा किया जाता है, और अपनी तनख्वाह से उतना पैसा पर डे कम कर दिया। अल्लाह अल्लाह। सोचिए वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन है। एक प्रधान जी बन जाते हैं ना तो 7 नस्लें खाती हैं मौज से, और एमएलए एमपी बन जाए तो पूछो ही मत साहब। और ये अमीरुल मोमिनीन है, जानाशीर मुस्तफा है, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है। उनकी कंडीशन ये है, और खुदा का खौफ इस कदर गालिब है, कहते काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, मैं अपने अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं रब को जवाब क्या दूंगा।
काश में तिनका होता हवा उड़ा ले जाती, रब को जवाब क्या दूंगा। ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा है, इहाते में नहीं आ सकती हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा से खाइफ हैं, लर्जा और तरसा हैं, जिनके पास VVIP का जन्नत का टिकट कन्फर्म मौजूद है। ये वो लोग हैं अल्लाह से डरने का, रात रात भर रोते हैं। कभी हमारी आंखें पसीजती हैं अल्लाह के डर से, कभी हम भी खौफ खाते हैं। हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारे नौजवान बच्चे आवारा गर्दी का शिकार हैं, हमारा मुआशरा इतना परागंदा और बुरा हो चुका है, जिधर नजर उठाइए सिर्फ बुराई ही दिखती है। आज कोई भी तंजीम, कोई भी जिम्मेदार इस मामले में कदम आगे बढ़ाने को डर के मारे तैयार नहीं कि लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। औबाश किस्म के लोगों ने मुआशरा इतना गंदा बना दिया है कि अब उस मुआशरे से बदबू तक पैदा होने लगी। इसलिए बहुत जरूरत है, अगर अपने आप को इज्जत के साथ जिंदा रखना चाहते हैं तो ढंग से शरीयत मुस्तफिया का बाज़ाब्ता तौर पर पैरोकार बनकर के जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमने जब से रब से डरना छोड़ दिया है ना, तो दुनिया के कीड़े मकोड़ों से हम डरने लग गए, अपनी परछाई से हम डरने लग गए। और कभी वो दौर था मुस्तफा के गुलामों ने सूखी रोटियां खा खा करके कैसर और किसरा की ईंट से ईंट बजा दी। वो दौर भी दुनिया ने देखा है, जिनके कपड़ों में पेवंद लगे होते थे, तलवारें टूटी थी उनकी। रुस्तम ने अपने जर्नैलों से पूछा था, आखिर क्या बात है, मुसलमान अपने मुल्क से इतनी दूर चल के आया है फिर भी नहीं डरता है, फतेह पे फतेह हासिल करता जाता है। हम अपने मुल्क में हैं, रसद का इंतजाम है, असलहे से लेस है, हमारी फौज शिकस्त क्यों खा रही है? जानते हो क्या जवाब दिया था जर्नैलों ने? कहा जनाब अगर हमें जान की अमान दी जाए तो अर्ज करें। कहा फरमाइए जान की अमान दी जाती है। कहा बादशाह कमांडर इन चीफ साहब ऐसा है, मुसलमान दिन में घोड़े पे सवार रहता है, रात में मुसल्ले पे सवार होता है, और हमारे फौजी दिन में घोड़े पे सवार रहते हैं, रात में शराब पीते हैं और अय्याशियां करते हैं, इसलिए हम शिकस्त खाते जाते हैं। दिन में मुसलमान फतेह याब होता था, रात भर रोता था, ऐ रब ये शिकस्त फतेह जो दी है ये तूने दी है, तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरे जरिए से दीन का काम लिया। रात भर रो रो करके अल्लाह को और बनाया करता था मुसलमान। आज जो कुछ है वो हम में हम मरे जा रहे हैं। हैसियत कुछ नहीं है, मगर फिर भी दावा यह कि मुझ जैसा कोई नहीं। थोड़ा पैसा आता है तो पगलाना शुरू करता मुसलमान, और ऐसा पगलाता है, घर का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, बोलने चालने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है। यूं लगता है कि इस पूरे गांव में ये अलग किस्म और अलग क्वालिटी का इंसान है। हम भी बम्बई रहे हैं करीब 10-15 साल गुजारे हमने वहां भी। तो जितने कमाने जाते हैं ना हमारे बिहार के, यूपी के, झारखंड के, लौटते हैं ना 8 लाठी लेके आते हैं, 5 छतरी लाएंगे, वो पानी का डब्बा भर लाएंगे, 1 कन्फर्म टिकट होता है, 5 वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उसके साथ में। हाँ, और ऐसे भर जाएंगे बकरी और भेड़ की तरह कि घुसने में परेशानी होती। कोई आदमी आकर के अपनी सीट पे बैठे, बाथरूम में भी पूरा बिछा करके आराम से बैठते हैं संडास में। अब कहां जाओगे? ये रोज रूटीन में चलने की बात मैं कर रहा हूं। क्या हो गया? आप साउथ इंडिया में जाइए, सफर कीजिए ना, सीट टू सीट आदमी बैठता ट्रेन में,
टीटी की हिम्मत नहीं है कि वो 150 रुपया लेकर के जो है किसी को इसमें एडमिशन दे दे। अभी मैंने नादिर जमाली साहब से कहा मुझे वहां जाना है गढ़वा, तो इंटरसिटी जाती है, बोले हाँ यहाँ 200-500 रुपया दे दिए टीटी पट जाता है और ऐसे ही उठा के ले जाता है। अच्छा मुझे पटाना नहीं आता तो मुश्किल है। हमने कहा भाई साहब टिकट निकाल दीजिए, इन्होंने टिकट निकाल के भेजा था तरफ से। तो ये हालात हमारे हैं, लोग इस तरह काम करते हैं। सिस्टमैटिक जिंदगी जीने की सलाह इस्लाम देता है। आप ढंग से जिंदगी जिए ना, दायरे में रह के जिंदगी गुजारिए ना, और एक बाप और माँ की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा उसकी औलाद के लिए तालीम और तरबियत। अभी एक बंदे ने किसी ने ऐलान किया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कोई नौजवान लौंडा है, हाँ, कि पर हेड मुझे 100 रुपए चाहिए, 7 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए कॉलेज बनाने के लिए। अल्लाह, 7 दिन के अंदर। और दूसरी कंपनी का इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं जी, 7 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? अभी तो मैंने देखा नहीं हजरत का इदारा कैसा है, हमारे सारे इदारे लगभग ऐसे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानबत्ती ने कुंभा जोड़ा। बड़ी कसमपुरसी के आलम में हमारे इदारे गुजर रहे हैं, जहां से हमारे बच्चों को इस्लामी स्पिरिट मिलती है और जहां की बुनियाद पर कौम जिंदा है, मुसलमान कौम। मदरसे जिस दिन खत्म हो गए ना, आपका वजूद नहीं रहेगा दुनिया में। जहां से मदरसे खत्म हुए, समरकंद, बुखारा, स्पेन जाके जायजा लीजिए, आपको पता चलेगा कि मुसलमान पहचानने में नहीं आता यहाँ। ये हालत है हमारे। इमाम बुखारी की जमीन, जहां से इल्म फजल के सोते फूटते थे, कभी मदरसे खत्म हुए, मुसलमानों की शनाख्त मिट गई। दुनिया इसी काम में लगी हुई है कि मुसलमानों के मदरसों को बंद करवा दिया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों को जिंदा रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। मस्जिदों के मीनारों पर अजान की आवाज आती है, ये मदरसों की देन है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों की देन है। जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, आपकी शनाख्त मिट जाएगी। इसलिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए कि मदरसों को जिंदा रखा जाए। बच्चों को तालीम दो, बच्चियों को तालीम दो। मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी कि सैयद साहब बच्चों का भी इदारा चलाते हैं और बच्चियों का भी इदारा चलाते हैं। एक इदारा चलाना इस दौर में कितना मुश्किल है, ये साहिब दानिशो बीनश से बिल्कुल मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। इस राह में कितनी रुकावटें आती हैं, एक दानिश्वर आदमी जानता है। इसलिए कि हमारी कौम का पैसा मदरसों की तरफ कम आता है, मस्जिद में कम आता है। आपने देखा होगा, हम भी इमाम है मस्जिद में, जुम्मा का दिन हफ्ते में एक दिन आता है, और जब झोली फिराई जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे मुंडी झुका आंखें मूंद के बैठ जाते हैं कि ये झोली खैरियत से गुजर जाए तो। ऐसा सूरदास बन जाता बेटा। अच्छा, कुछ लोग जो झोली फिराने वाले हैं थोड़ा होशियार हो, उनको पता है कि इसने आंखें मूंद ली हैं, तो उसके कान के पास बजाते हैं झोली कम। बड़ी मुश्किल से हाथ डालता है जेब में, अंदर ही चुन लेता है कि बड़का सिक्का नहीं आना चाहिए, छोटा वाला सिक्का, और ऐसे मुट्ठी बंद यूं घुसा के डालता है ताकि जान न पाए क्या दिया है। सुन बंदे सुन, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिअलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च न करोगे। और तुमने जो भी खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह खूब जानता तुमने दिया। कुछ तो बेटे फटे फटे नोट डाल देते हैं। शायद लोगों को बहुत नजरा इनाम मिलते हैं, इनको बाद में मालूम पड़ता होगा कि अपने फटे फटे नोट दिए गए। क्यों जमाली साहब जी?
हाँ, एक बदबख्त ने हजरत 500 का फटा हुआ नोट डाल दिया जो 50 रुपए में भी नहीं चला और 450 रुपए निकाल दिया उसने। बताइए कितना जमीर मर गया इंसान का। कितनी हैरत की बात है। अपने रब से डरिए, और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी डरें, औरतें भी। हाँ, बच्चों को इसलिए आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, ताकि आपके बच्चे सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, वसीम शैतान न बनने पाए। और बच्चियों को इसलिए दीन की तालीम दो ताकि आपकी बच्चियां तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया न बनने पाए। इसलिए तालीम दोनों को देना जरूरी है, और दोनों को देना, बल्कि बच्चों से ज्यादा तालीम बच्चियों की जरूरी है, क्योंकि एक बच्ची पूरे एक परिवार के लिए रोशनी का काम करती है। अगर बच्चियां पाकीज़ा किरदार की हामिल हो गईं तो वो दिन दूर नहीं, कल भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। कल सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। आज भी अगर माएं और बहनें इस बात का अज़्म कर लें और कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं, अब भी हमारी माओ और बहनों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई पैकर जरूर दिखाई देगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम जरूर उभरेगा। लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानियां देनी। लोगों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। सूखी रोटी हलाल की होगी ना, तब भी उसमें दम होता है। नहीं देखा, इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में चबा करके मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था, वो हलक के नीचे उतरा था, दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ, और फिर सब कुछ को त्याग पत्र दे करके राह मौला में निकल पड़े इल्म दीन मुस्तफा के तलाश और जुस्तजू में। और फिर वो दिन भी आया जब उनके पीर ने काबा के दीवार के करीब पहुंचकर परनालय रहमत के नीचे खाला उस्मान हारून ने अपने रब की दहलीज़े करम पर हाथ उठाए थे और कहा था, बेटे मैं दुआ करता हूं तुझे आमीन कहनी है। कहा ठीक है। उस पीरो मुर्शिद दुआ की, ए अल्लाह, उस्मान हारूनी पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन की शक्ल में लेके हाजिर हुआ है, इसे कबूल कर ले। मोइनुद्दीन चिश्ती ने आमीन कही, काबा के दीवारों से आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। ये कब मुमकिन होता है? जब तरबियत ढंग की होती है। काश हमारे पीराने तरीकत भी अपने मुरीदों को, जो मुरीद होते हैं ना, उनको ये समझा दें, जब तुम नमाज पढ़ोगे जब भी हम तुम्हारे पीर हैं। सीधी सी बात है। और जो मुरीद नमाज नहीं पढ़ता है उसके घर जाना बंद, उसका खाना बंद, उसकी पानी पीना बंद, दुत्कार दो उसे। जो हमारी कौम में जिसारत पैदा हो रही है वो इसलिए कि मुरीद कर लेने के बाद देखता इल्ला माशाअल्लाह करता है, वही बैठा रहता है, मगर बोलता नहीं पीर। ये जिम्मेदारियां छोड़ दी हमारे पीरों ने, इल्ला माशाअल्लाह। काश ये जिम्मेदारी महसूस करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है जो हमारे चिल्लाने से नहीं हो सकता है, वो इनकी चंद नसीहतों से होता है। लेकिन चूंकि मुल्की पैमाने पे देख रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हमारे। जब भी पीर तशरीफ लाते हैं तो पूरे जितने मुरीद हैं सफेद सफेद कुर्ता पैजामा टोपी वोपी लगा वगा करके बगुला भगत बन के बैठा के बैठते हैं। मरदूद अजान हो गई, पीर साहब वही नमाज पढ़ते हैं, मगर वो सारे कम वक्त वही बैठे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हैं। उसी छड़ी और डंडी से दनादन दो डंडी मार कर शराफत से जाके मस्जिद में नमाज पढ़ के आ। अगर इस पर अमल होने लग जाए ना तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी बात, हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब है। सुन्नी गरीब नहीं है, सुन्नियों के पैसों का मिसयूज होता है। ताजिया, ढोल, बाजा, कव्वाली,
जुड़वा कव्वाली, 3-3 कव्वाल एक साथ में, मुशायरा, और ऐसा भी मुशायरा जिसमें शायरात भी जलवा फरमा होती बेहया जी। हाँ? और फिर वो जब अनाउंसर साहब अनाउंसरी फरमाते हैं तो कह रहे हैं, अरे ये आपकी बहन ही है, इनको समझिए, बहन समझिए। यानी किस तरह जमीर बढ़ गया है कौम मुस्लिम का कि हमारी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें शायरा बन करके मेंबर पर आकर के अपनी बेहयाई का प्रूफ देती हैं और समझती हैं कि हमने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। अगर औरतों का बाहर रहना कमाल की बात होती तो सबसे पहला काम मेरे मुस्तफा की शहजादियां भी बाहर निकलती, मगर जिनकी शान ये है, जिनका चेहरा न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। क्यों रात में जनाजा उठाया गया था सैयदा फातिमा जहरा? क्यों सैयदा फातिमा जहरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा जनाजा तैयार किया गया था जिसमें आपकी बॉडी दिखाई ना पड़े? इसीलिए कि सैयदा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म नाज को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था कि फातिमा मोटी है कि पतली है। और इस एहतराम शरीयत का लिहाज हश्र के मैदान में भी रखा जाएगा जब सैयदा फातिमा जहरा पुलसरात पर से गुजरने वाली होंगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेंगी। मनादी निदा करेगा, अहले मैशर नजरे झुका लो, बिन्ते मुस्तफा फातिमा जहरा पुलसरात से गुजरने वाली हैं, गुजरेंगी ऐसे जैसे बिजली को। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्यों हमारी माएं और बहनें बेपर्दा घूमती? बोले ये चचा का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये खाला का लड़का है, उससे बात करना, उसके सामने जाना बेपर्दगी के साथ शरीयत नाजायज करार देती है। चाहे चचा का लड़का हो और चाहे मामू का लड़का हो, चाहे फूफी का लड़का हो, चाहे खाला का लड़का हो, समझ रहे हैं? बड़े रिश्ते नाजुक हैं ये। इन रिश्तों के जरिए से हमने बेहयाइयों को उरूज पाते देखा है, बदकिरदारियां आलमे शबाब में पलती देखा है हमने। तो हमारे पैसे मिसयूज ज्यादा होते हैं। हमारे लोग पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, अगर इसका ही हिसाब लगाया जाए ना तो डेली का कम से कम नहीं तो 100 रुपए का तो पान पूड़ी खा जाता। लॉकडाउन में हजरत, लॉकडाउन में भी लोगों ने किट जो है हासिल किए, मंगतों ने 4-5 जगह के लिए, तो उसमें फखरिया बयान करते थे, आज हमने 45 पूड़ियां खाई हैं। अब विमल और क्या क्या नाम है उसमें, अस्माए गिरामी उनके, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, पर आज हमने 45 खाया। बंबई में चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का पान मिलता है। कुछ पगलों को हमने कहते सुना, आज हमने 4 पान खाया है। 15 को 4 से गुणा कीजिए, कितने बनते हैं? 6000 रुपए का आदमी शौकिया पान खा जाता है। कितने ऐसे पान खोर देखे हैं कि पूरा उगलदान बने रहते हैं, हरदम उनका थोपड़ा शरीफ भरा रहता पान से। एक खाली अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया। यानी एक पान को अगर आप 5 रुपए का माने तो दिन भर में 50 खा जाता है। 2500 का पान हो गया। इस तरफ जब हम जलवा फरमा हुए ना बिहार साइड में, और तो इधर बहुत ज्यादा तंबाकू खाया जाता है। हाँ, जहां बैठे पिचकारी मार मार के सत्यानाश के दे रहे यार। अरे भाई साहब, अल्लाह की रहम को यार अपने हालत जार पर इंसान बन जाओ शराफत के साथ में, अपने बच्चों पे रहम करो, रहम, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ना तुम्हारी कब्रों पे जाके तुम्हारी बख्शिश की दुआएं किया करें। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, जन्नतुल बकी में गए तो अल्लाह वाले कब्र के अंदर भी देख लिया करते हैं ना। हाँ, उन्होंने देखा कि एक मुर्दे पे अजाब हो रहा है, जहन्नम के आग की जूतियां पहनाई गई हैं। हजरत ने मुराकबा किया, अल्लाह से रिक्वेस्ट करी
अल्लाह ने उसकी रूह को हाजिर किया। आपने पूछा कि मेरे नबी के शहर में तेरे ऊपर अजाब हो रहा? उसने कहा हुजूर मैं तो बहुत नेक था, बड़ा परहेजगार था, नमाजी था, मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, बुढ़ापे में मुझे एक लड़का मिला था, पैदा हुआ था, बहुत ही प्यार लाड हमने दिया, नतीजा ये हुआ कि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सका, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, और वो जिस राह पे गया मैं उसे रोक न सका मोहब्बत की बुनियाद पर। तो आज जब भी वो जुर्म करता है जमीन के ऊपर, कब्र में उसका अजाब मुझे दिया जाता है। हजरत ने उसका पता पूछा, मदीने की किस मोहल्ले में तेरा घर है? बताया उन्होंने। हजरत उस मोहल्ले में गए, उसके घर पे पहुंचे, देखा उसका बेटा नशे में धुत था, शराब का नशा उतरा तो आपने मुलाकात की, कहा जालिम अपने बाप पर रहम कर, तेरी बदकिरदारियों की बुनियाद पर तेरा बाप जहन्नम में जल रहा है। बच्चे ने भी सुना तो कांप गया, तौबा की, असरे नौ उसने तालीम हासिल की, शुरू कर दी हासिल करना। अब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कुछ महीने के बाद फिर गुजरे कब्रिस्तान से, जन्नतुल बकी शरीफ से, तो देखा उस कब्र के अंदर, तो उस कब्र के अंदर रहने वाले बंदे के सर पर जन्नत का ताज रखा हुआ है, उसके पैर में सोने की जूतियां पहनाई गई हैं, उसके सामने जन्नती दस्तरखान लगा हुआ है, और जन्नत के अनवाओ अकसाम की नेमतें अल्लाह ने अपनी तरफ से उसको दे रखी हैं। आपने पूछा जनाब अब तो आपका हाल ठीक है? कहा हुजूर आपका बड़ा करम, मेरे बच्चे को आपने गुनाहों से रोका तो अल्लाह ने मेरे लिए ये इनामात अता फरमाए जिसे आप देखते। आप सोच सकते हैं इस तरह हालात हैं और रहे दुनिया के। हमारी माएं बहनें क्या करती हैं, अपने बच्चियों जब छोटी होती है ना बच्चियां, तो उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं, और एक नया अभी चला है वो बंदूक की तरह, उसको बोलते हैं लेगी, लेगी, हाँ उसका नाम लेगी, एकदम एकदम चिपका चिपका, जिस्म के आजाद दिखते हैं, एकदम औबाश किस्म का, जबकि इसका पहनना जायज नहीं है। लेगी मेगी पहनना ये जायज नहीं है, टॉपर पहनना ये जायज नहीं है। इसलिए कपड़े ऐसे पहनाओ जिस कपड़े को पहनने के बाद कम अज कम पर्दे का एहतराम तो बाकी रहे। माओ बहनों, हमने ये भी देखा कि एक साहब घर में जाना हुआ तो उन्होंने कहा मेरी कनीज फातिमा है ना, ये कम से कम नहीं तो 15 गाने इसको दबा नहीं आते, और हमारा जो शहजादे हैं मोहम्मद कासिम जो है ना, और ये तो बहुत ज्यादा माइंडेड है। हमने कहा अच्छा इनको कलमा भी याद है? कहा नहीं वो तो नहीं याद है, और जबानी वो गाने सुनाती है। कितना फख्र है हमारी कौम के लोगों को, हमारी माँ और बहनों को। बच्चियां गाने गाने लगे तो माएं खुश होती हैं, बाप खुश होता है, बच्चे गाने गाएं तो बाप खुश होता है। उसी वक्त 2 थप्पड़ लगाओ खींच करके और उसे बताओ गाने नहीं, नबी की नात पढ़ना शुरू करो, अल्लाह की हम्द पढ़ना शुरू करो। रात के उस वक्त में आपकी दहलीज़े समात पर बैठा हूं जब तकरीर खाई जाती है, तो थोड़ी देर के लिए भी खा लीजिए तकरीर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत रसूल गिरामी वकार के चाहने वालों, जिंदगी में बदलाव लाओ, तब्दीली पैदा करो। माओ बहनों, बच्चों की तरबियत ढंग से करो। एक शख्स था जिसको जज ने फैसला दे दिया कि फांसी की सजा सुना दी उसने। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आई तो कहा माँ थोड़ा और करीब आ जा। माँ करीब गई, कहा थोड़ा और करीब आ जा, और करीब गई, कहा माँ तेरे कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब माँ ने कान अपने बेटे के मुंह के सामने किया तो बेटे ने पूरा मुंह खोला और पूरा कान मुंह में भर के दबा के काट के खा गया। जोर से चीख करके खून निकलने लगा, पूरा हाल जो है थर्रा उठा। जज ने भी डांटा, बदतमीज ये क्या काम किया? कहा जज साहब इस वक्त मैं अपनी माँ को यही सजा दे सकता था जो मैंने दे दिया। अगर मेरी माँ मेरी नसीहत करती, मुझे मारती, मुझे डांटती, गलत काम से रोकती, तो मैं इतना बड़ा चोर और डाकू नहीं बनता।
मेरी माँ ने मुझे बढ़ावा दिया, मुझे मना नहीं किया। मैं इस फांसी के फंदे पे जो पहुंच चुका हूं, इसमें सारा कसूर मेरी माँ का है। तो चूंकि मैं अब कत्ल किया जाने वाला हूं, इससे ज्यादा सजा मैं माँ को नहीं दे सकता। मैंने कान काट करके अलग कर दिया है, ताकि रहती दुनिया तक की माओं को ये एहसास हो कि माएं अगर बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी तो बच्चे अपनी माओं को इस तरह की सजा देने का अधिकार रखते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, हमारी कंडीशन भी अजीबो गरीब हो गई, हम भी लोगों के बीच रहते रहते मेमने बन गए हैं। वो फरमाते हैं कि एक गड़रिये ने, बकरी चराने वाले ने एक शेर के बच्चे को बचपन में ही पकड़ लिया और उसने उस बच्चे को बकरियों की रेवड़ में डाल दिया। तो जैसे बकरियां में करती नहीं, वैसे वो भी में करने की कोशिश करता। चलता रहा, उसी बकरियों के बीच में जवान हुआ, वो एकदम तंदुरुस्त तगड़ा हो गया। उसकी खुराक को देता रहा उसे। एक दिन पानी पिलाने के लिए झील के किनारे पूरी बकरियों का रेवड़ लेके गया गड़रिया। ये शेर भी था उसी में, ये भी पानी पीने के लिए इसने मुंह डाला। अपोजिट साइड में इसी की बिरादरी का एक शेर बबर खड़ा हुआ था। उसने उधर से देखा, यार ये हमारी कंपनी का आदमी बकरियों के बीच में खड़ा हुआ है। तो उसने वहीं से दहाड़ा जोर से, इसने देखा, फिर पानी में देखा, यार हमारी शक्ल तो बकरियों से मिलती जुलती नहीं है। फिर उसकी शक्ल से अपनी शक्ल का कंपेयर किया, तो शेर ने अपनी जुबान में कहा, तू शेर होकर के ये बकरियों के बीच में क्या करता है? उसने एहसास दिलाया अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को तुम शेर हो, बकरी नहीं हो बकरी। जब उसका एहसास जिंदा हुआ, एक झपट्टे में 2 बकरियों को दबोचा और लेके रवाना हो गया। हमारा भी एहसास मर गया है कहीं ना कहीं। हम भूल गए मैदाने बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद हम भूल गए हमारे आबो अजदाद का किरदार क्या था। हम भूल गए जिसने ये कहा था, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम ये भूल गए। हमारा ये एहसास बेदार करने की जरूरत है। जिम्मेदारी महसूस कीजिए और अपने नस्लों को दीनदार बनाइए, दीनदार मुस्तफा का वफादार बनाइए। एक तरफ दुश्मनाने इस्लाम ताक में बैठे हैं और एक तरफ बनामे मुस्लिम लोग दुश्मन बने बैठे हुए हैं। किस तरह आपको लुक़्मे तर बनाया जाए, तो हर एतबार से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इसे महसूस करने की जरूरत है। दूसरे हजरत मौलाना रूम ही फरमाते हैं, एक बादशाह का शहजादा था जिसकी परवरिश औरतों के बीच में हुई, औरतों के बीच में। तो जैसे औरतें हाथ पाथ हिला के बात करती ना, वैसे वो भी करता था। जवान हो गए, अचानक एक दिन सांप निकला, सांप। तो औरतों ने चिल्ला कर, अरे किसी मर्द को बुलाओ, सांप निकला, किसी मर्द को बुलाओ। तो वो शहजादा भी क्यों बोलता, हाँ हाँ किसी मर्द को बुलाओ, सांप निकला, सांप। तो किसी औरत ने, अरे भाई आप भी मर्द हैं, आप ही जरा हिम्मत करें। तो क्या मैं मर्द हूं? अच्छा तो लाठी लाओ, लाठी लाओ। एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप मर्द हैं। एहसास हमारा मुर्दा हो गया है, जिंदा कीजिए, बेदार हो जाए। जुमलों पर थोड़ी एहतियात इसलिए बढ़ती जा रही है कि हमारे ये यूट्यूब वाले जो है ना, ये पता नहीं कहां कहां से काट करके ला तक वो सलात बयान कर देते हैं, वहां तुम सुखाना छोड़ देते हैं, और जिसकी सजा लोग भुगत रहे हैं। तो आपसे भी बड़े अदब से अर्ज है, थोड़ा ढंग से आप लोग काम कर रहे हैं, इससे ये तबलीग का जरिया भी है, ये इससे दीन का काम हो रहा है। तो कम से कम ऐसा मुस्बत मैसेज दीजिए कि बोलने वालों को दिक्कत का सामना ना हो, आपका भी भला हो और दीन का भी भला। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि ठंडी तो लगती होगी आपको भी, नहीं लगती है?
हाँ माशाल्लाह, ये कोड भी बता रहा है कि हमको भी ठंडी लग रही है ना। मौसम का तगय्युर और तबद्दुल जो है इंसानी सेहत पर अपना असर छोड़ता है, इसलिए कम से कम हालात पर नजर रखा कीजिए। गली कूचे में ध्यान रखा करें, कोई अजनबी आदमी आपके महल्ले में, आपके कूचे में, आपकी गली में आ तो नहीं गया है जो आपके हुर्मत पर, आपकी इज्जत पर अटैक करने का इरादा रखता हो। नौजवानों, दोस्ती करना है तो दोस्ती सिर्फ ओनली मुस्लिम से कीजिए। हाँ, सिर्फ मुसलमान से दोस्ती कीजिए। और यूं हमारा पूरा मुल्क भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। इसके एक एक सेंटीमीटर जमीन की हिफाजत करना मुसलमानों को आता है। और हमारी जितनी कुर्बानियां, किसी के बाप की इतनी कुर्बानियां नहीं इस देश की आजादी में। हाँ, और खासकर उलमाए अहले सुन्नत की रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है पूरे देश में और हर इंसान जानता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने मुआशरे को बचा कैसे सकते हैं वो तदाबीर अमल में लाएं। कोशिश कीजिए, एक टाइम खाइए। हजरत रफीक मिल्लत फरमाते हैं ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। वैसे माशाल्लाह बिहार पढ़ता बहुत है, ठीक है सर, हम भी पढ़ते रहते हैं कि जितने IAS अफसर हैं, IPS अफसर ज्यादातर बिहार से ही मुंतखब होके जाते हैं। अगर उलमा को देख ले तो बड़े काबिल उलमा भी हैं, मगर इस तालीम का फायदा जमीन पर क्यों नहीं दिखता, मुझे इस पर हैरत है। हाँ, हजरत ने फरमाया पढ़ के चले जाते हैं, शायद इसलिए इसका फायदा जमीन पर नहीं दिखता है। अपनी तालीम का कुछ हिस्सा हमें अपने इलाके में भी इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि हमारा मुआशरा पाक साफ हो, ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो। इस्लाम दुनिया की तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है, बिल्कुल हासिल कीजिए, मगर पहले दीनदार बन जाइए। अपना मजहब सीख लीजिए, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये पहले सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए ना, क्या दिक्कत आती है। कोशिश कीजिए अपने दारुल के साथ साथ अपने स्कूल बनाइए, अपने कॉलेज बनाइए, जहां आपकी बच्चियां हिजाब के साथ दुनिया की तालीम हासिल करके दुनिया की कौमों को आंखों में आंखें डाल करके अपनी सलाहियत मनवा सकें। लेकिन जिस कौम के यहां मदरसे ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हो, वो कौम स्कूल क्या बनाएगी, क्या बनाएगी वो कौम स्कूल? अगर एक एक रुपया हर घर से, हर फर्द की तरफ से मदरसे में दिया जाए तो मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक एक रुपया, 100 रुपए का ऐलान करके अगर 7 करोड़ रुपए 7 दिन में इकट्ठा हो सकते हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी अगर मानी जाए भारत में, जो रिकॉर्ड है, तो पर हेड 1 रुपया अगर निकाला जाए तो 17 करोड़ रुपए पर डे हमारे निकलेंगे। और 17 करोड़ रुपए में हम हर साल 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। उर्स कीजिए, मगर बस जिस तारीख में हजरत का इंतकाल हुआ उस तारीख में उतने बजे ईसाले सबाब की महफिल कर लीजिए। और जिस पीर को आप मानते हैं, जिस पीर से आप मुरीद हैं, जिस पीर का उर्स करते हैं, उसी पीर के नाम कॉलेज बना दो, उसी पीर के नाम यूनिवर्सिटी बना दो, उसी पीर के नाम हॉस्पिटल बना दो, उसी पीर के नाम इंस्टीट्यूट बना दो। और ट्यूशन पढ़ने के लिए मुस्लिम महल्लों में कुछ ऐसी जगह मुख्तस की जाए जहां हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी पैराए में रह करके ट्यूशन के जरिए से अपनी तालीम में इजाफा कर सकें, तरक्की कर सकें, और दुनिया की कौमों से कांधा मिलाकर नहीं, उनसे आगे बढ़ करके अपनी सलाहियत का लोहा मनवाएं। ये कब मुमकिन होगा? जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आका के दीवानों, कोशिश कीजिए, और ये अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तो अल्लाह भी कुछ ठीक नहीं करने वाला है। जी, अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता है जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहता। आप चाहेंगे अल्लाह हालत बदल देगा, अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। और ये भी ध्यान रखें, अगर पूरी दुनिया काफिर हो जाए अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए अल्लाह का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मेरा रब वो है, अल्लाह समद उसकी शान है, मेरा रब बेनियाज है, बेनियाज। तुम सब मांगते हो, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। और भिखारी को यह जेब नहीं देता है कि सीना तान कर चले, अपनी औकात पहचाने। हम वो हैं, कभी एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि हम कोई काबिल कदर चीज भी नहीं थे। हलाता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शयअम मज़कूरा, एक दौर ऐसा गुजरा है हमारे ऊपर, हम कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थे, नापाक कतरा थे। लेकिन जब ये नापाक कतरा वजूद इंसानी में तब्दील हुआ तो ये फख्रे मलाइका बन गया, फख्रे मलाइका। वाह 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 वाह। हजरत आदम को सजदा इल्म की बुनियाद पर किया गया था, इबादत की बुनियाद पर नहीं। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। इस बेस पर आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया। अल्लाह ने आपके सर पे बुजुर्गी का ताज रखा है, बड़ा खूबसूरत पैदा किया है हमें और आपको। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह कहता हो इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता तो शीशा सामने रखिए, अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाएं और एक गधे को देखें, आप ठीक हैं कि गधा ठीक है। अपने आप को देखें और कुत्ते को देखें, आप ठीक हैं कि कुत्ता ठीक है। इस पर अल्लाह का करम, आप हूरों से ज्यादा खूबसूरत हैं, गिलमान से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, फरिश्तों से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, परियों से ज्यादा आप खूबसूरत हैं। किरदार इतना बदसूरत क्यों आपका है? इस पर रब का करम अलग से। और वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुझे बुजुर्गी का ताज पहनाया। बुजुर्गी का ताज अल्लाह ने दिया है। अल्लाह की सबसे सुपीरियर प्राणी जो है ना, जो अल्लाह ने पैदा किया, वो हजरत इंसान है। सबसे ताकतवर जंतु कौन है? बोले शेर, दहाड़ता, चंघाड़ता, फाड़ता। हाथी एक पूंछ मार दे तो 2-3 मर जाए, एक लात मार दे तो कचुमुन निकल आए इंसान का। चीता, ऊंट, लेकिन इंसान इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये अपने औकात पे आया ना तो शेर को भी नकेल डाल के सर्कस में नचाता है, नहीं नचाता है। हाथी के मुंडी पे बैठ कर यूं कचोके लगाता, जिधर घुमाता है वो घूमती रहती है। हथनी और हाथी। ताकतवर कौन है? इंसान। इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने हवा से खमसा अता फरमाया, बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा। मजीद अल्लाह का करम, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान के स्रोत है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज। हम इसी के जरिए से जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और इन सब में सुपीरियर है हमारी अकल। अल्लाह ने सबसे पहले अकल को पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। ये भी हदीस शरीफ है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा किया, वो नूर मुस्तफ़ा। और जो अक्ल है वो भी नूर ही है ना, अक्ल भी नूर है, हमारे नबी भी नूर हैं। तो जिस अक्ल को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया वो नूर मुस्तफ़ा के अलावा कोई और हो सकता? तो अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, हमारे मुस्तफ़ा करीम को पैदा किया। तो कम से कम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी अक्ल से कुछ काम लो। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, अक्सर जलसों में, प्रोग्राम में आधा जलसा होता है, आधा सर्कस होता है। इतने बड़े बड़े पराठे की दुकान लगी हुई है, झूले की दुकान लगी हुई है, वो बड़का वाला झूला चल रहा है, वो मौत वाला कुआं है, सब
क्या लगा रखा भाई साहब, ये जंगलीपन कब से हमने शुरू कर दिया। आधी पब्लिक यहाँ, बल्कि आधी से कम पब्लिक जलसे में, बकिया पब्लिक वहां। कुछ इलाके में गए हजरत, वहां तो एक और झूला चला है, उस पर कूदते हैं सब। नकाब पहन पहन के हमारी मुहतरमाएं कूद रही थी उसमें हजरत। हाँ, झुलवा पे कूद रही हूँ, उछल उछल के, मतलब एक बार कूदती थी तो खुदे कूदाता था वो। हाँ, वो देखा मैंने कुछ इलाकों में। और कोई गुब्बारा टाइप बहुत बड़ा यूं होता है, हंडलूम जैसा, उसको भी देखिए पूरा हुजूम वही लगा हुआ है। गोया के दुनिया ने ये तय कर रखा है कि इस कौम को सुधरने नहीं देना है, इस कौम को राह रास्त पे नहीं आने देना है। इस तरह नहीं तो इस तरह इसको घुमा दो। ये जलसा किया गया, इसमें पैसे खर्च हुए हैं ना, फ्री में तो नहीं होता ना, किराया लगता है, पोस्टर छपता है, एडवर्टाइज होता है, उलमा बुलाए जाते हैं, स्टेज लगाया जाता है, सजावटें हुई, पैसे खर्च होते हैं। अब हमारी कौम का आधा तबका से ज्यादा वो झूला झूल रहा है और जी कूद रहा है, उछल रहा है, मूंगफली खा रहा है, पराठे लील रहा है जाकर के। तो इस जलसे का मकसद हासिल हुआ नहीं। तो जलसा करने वालों से ये बड़े अदब से गुजारिश है कि अपने जलसों में इस तरह की दुकान लगाने पे मुकम्मल पाबंदी कर दी। अगर आप चाहते कि आपकी कौम को ढंग का मैसेज जाए तो जलसों में बाजार लगाना बंद कर दो और अपनी कौम के लोगों को संजीदगी के साथ दीन का पैगाम सुनने का मौका फराहम किया। कितने लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना आता है। अभी मैं जब वहां से चला बाग डोगरा स्टेशन पे तो 7 बच्चे हाफिज कुरान माशाल्लाह यहाँ हो रहे हैं, हो चुके हैं, जिनके सर पे दस्तार अभी बांधी जाएगी। उनके घर वाले बड़े खुश खुश माशाल्लाह, औरतें बच्चे बूढ़े सब आ रहे थे उसी ट्रेन जिसमें हम भी आए हैं। खुशी का मौका है। कितने हाफिज कारी मौलाना, जब हाफिज जी बने तब दुल्हा बनते हैं, कारी साहब बने तब दुल्हा बनते हैं, मौलाना साहब बने तब दुल्हा बनते हैं, और फिर जब शादी होती तब दुल्हा बनते हैं। कितने ऐसे मनहूस हैं, एक को मरता नहीं है कि नहीं? हाँ, बहुत खुशकिस्मत है हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, दुल्हे पे दुल्हा, दुल्हा पे दुल्हा बनता है। और ये तो दीन के दूल्हा है, दीन के। याद रखना साथियों, याद रखना, अगर मौलाना हाफिज कारी न रहे तो बिगड़ जनाजे के दफनाए जाओगे। हाँ, ये ध्यान रखना। अभी लॉकडाउन गुजरा है ना, कितने लोग गए ऐसे ही गए, हाँ, बगैर जनाजे के। 2 किस्म का आया था कोरोना, एक खतरनाक था, एक थोड़ा मतलब शांतिपूर्वक था। तो ऐसा था कि वो पकड़ के लाया गया एक बाद वालों को तो जनाजा पढ़ाने के लिए। हमारे महल्ले में एक साहब इंतकाल फरमा गए तो कहा हजरत जनाजा पढ़ा दी, चलिए भाई साहब। गाड़ी लाके मेरे आगे खड़ी कर दी गई, उसी में उसको लिटाया था बेचारे को। आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, 2 पुलिस वाले गन मशीन ले खड़े हुए हैं। हमने कहा ड्राइवर साहब उतर जाओ वरना तुम्हारी भी पढ़ा दूंगा। जल्दी से भगा बेटा उतर करके, बहुत जोर से निकल के भागा। जेसीबी लाके कब्र खोदी जाती है, उसी से उठा के उसमें जा स्वाहा, जाइए कोई मिट्टी नहीं दिया। अक्सर बगैर जनाजे के गए, बगैर मिट्टी दिए गए। ऐसा भी हुआ है, शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम को दे दिया गया। तो गंगाराम गए थे अपने बाप की डेड बॉडी लाने के लिए, कमरुद्दीन को पकड़ा दिया गया। ये भी देखा। उलमा की कदर और कीमत समझो। उस पीरियड में भी आलिम मस्जिद में मौजूद था, जब 5 नमाजी की इजाजत थी कि 5 ही पढ़ेंगे नमाज। उस जमाने में हजरत लोग जंग करते, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हाँ तुम ही 5 पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उन गधों का पता नहीं कहां गए जो जंग करने आए थे। इतना जोश में गालियां भी दे रहे हैं इमाम को,
लड़ने भी आ गए, कितने बेचारे इमामों को धक्के मार के मस्जिद से निकाल दिया गया, और कमेटी वालों ने इतनी बदतमीजी करी, पैसा ही नहीं दिया उनका, तनख्वाहें नहीं दी। ये हालात है। तो ये चंद गुजारिशात हमने आपसे की हैं। समझ शरीफ के झरोखे से अगर कुछ अंदर उतरा है तो उसको संभाल लीजिएगा। माओ बहनों से गुजारिश है, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। जब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जब घर में बच्चा आंख खोले तो अपनी माँ को सजदे में देखे, अपने बाप को वजू करता देखे, अपनी बहन को कुरान पढ़ता देखे, अपने भाई को तैयारी सलात के लिए बेदार देखे, तो छोटा बच्चा इन 3 चीजों को देखेगा ना तो उसके दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा हो। बच्चों के सामने घर में झगड़ा मत किया करो। शौहरों बीवियों, बच्चों के सामने घरों में झगड़े मत किया करो। ये बच्चा छोटा है, बहुत कुछ समझता है, वो बोल नहीं पाता है, और समझता जरूर है। आपकी एक्टिविटीज को नोट करता है, नोटिस करता है वो, तो बच्चे झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे घरों में परवान चढ़ने वाले बच्चे लाओबाली बन जाते हैं। हर मुसलमान अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर बनाए। 50 किताबें रखो दीन की, छोटी सी लाइब्रेरी, ताकि पता चले मुसलमान का घर है। बच्चे भूल करके भी किताब उठाएं, कुछ तो पढ़ेंगे। घर में एक हिस्से में आप 2 चंद मुसल्ला रख दो, ताकि बच्चे समझे ये मुसल्ला किस काम के लिए है, और मुसलमान का घर लगे कि मुसलमान का घर है। ये वो चीजें हैं जो बोल कर नहीं, दिखा करके ही बच्चों के दिल दिमाग पर छाप छोड़ा जा सकता है। इसका एहतमाम कीजिए। भले ही 50 किताब 25 किताब हो आपके दीनियात की, फजाइल की, नमाज की, रोजे की, ये घर में होना चाहिए। ठीक है ना? हिंदी पढ़ो, इसका इनकार नहीं, इंग्लिश पढ़ो, इसका इनकार नहीं, और पहले कुरान पढ़ लो, दीन पढ़ लो। मदरसे का नाम क्या है? जामिया असगरिया नौमानिया को बामे उरूज पर लाने के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और अपनी तरफ से आपको ताउन पेश करने की जरूरत है। अहद कर लो कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अज़्म मुसम्मम कर लो। जो रोजाना सोने चांदी से बुझा हुआ पानी पीते हैं ना, मैंने सुना है बड़े खरबपति हिंदुस्तान के 2 नंबर के मालदार, उनकी बेगम साहिबा सोने का बुझाया हुआ पानी पीती है। 4-4 लाख की एक बिसलरी की बोतल होती है। एक प्लेयर साहब हैं क्रिकेट के, उनका सुना मैंने 2 लाख की एक बोतल होती है जिसका पानी पीते हैं वो बिसलरी की। क्या ये मरेंगे नहीं? अरे मरेंगे नहीं मरेंगे? कोई चटनी रोटी खाता है उसे भी मरना है, और कोई सोने के बुझाया हुआ पानी पीता है, चांदी का वर्क रोज खाता है, उस बदबख्त को भी मरना है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी और बादशाह की जिंदगी में सिर्फ एक दिन का फर्क। का वो कैसे? तो फरमाते हैं कि जो कल गुजर गया उसका गम बादशाह को भी है और हमको भी है। कल जो आने वाला है उसकी फिक्र बादशाह को भी है और मुझे भी है। बाकी रहा आज तो ये जल्दी से गुजर जाएगा। तो एक दिन का फर्क है बादशाह में और गरीब में, फकीर में। तो एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये किसी को पता नहीं कल किसने देखा। या हाथ में आया हुआ लुकमा भी कभी कभी हलक के नीचे तक नहीं पहुंच पाता, यूं ही मर जाता है। मौत बता के नहीं आती है, चुपचाप आती है। अभी आखिरी बात कह दूं मैं, वो टाइटैनिक ढूंढने गए थे ना, हाँ, एक कोई जहाज डूबा था गालिबन 1912 में। कोई 2000 आदमी थे उसमें, समंदर में डूब गया। अभी कुछ लोगों को शौक चल रहा है, जब ज्यादा पैसा आता तो लोग पगलाते हैं, नई नई जो है उपज निकालते हैं, शौक पैदा हो, ये करें वो करें, पैसे ज्यादा आ गए तो इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। तो 5 खरबपति लोग पगला गए। 2 पड़ोसी मुल्क के थे बाप बेटे, 3 और थे।
बढ़िया से पनडुब्बी बनाई जो खरबों रुपए की थी, सुसज्जित एकदम। चलो टाइटैनिक। अबे मरदूद इतना पैसा अगर कहीं अस्पताल पे लगा देता, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे लगा देता, कौम की फलाह बहबूद पे लगाता तो काम आता। नहीं साहब, गए टाइटैनिक को ढूंढने के लिए। मलकुल मौत ने कहा, आ जाओ बच्चू, हम यहीं बैठे हुए। गए, ये दबोच लिया पांचों को। अब फिर कुछ लोगों को चर्राएगा शौक कि चलो उस पांचों को ढूंढने चलते हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, उसकी तदबीर कोई जानता नहीं है। हाँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐसा भी नहीं कि मलकुल मौत है, हुजरात रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, यूं यूं दबाया ना, चुपचाप सीधे सीधे। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं, मौत तो डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह लेके जाएगा। उसको किसी के रोने पे तरस नहीं आता है। कोई चिल्लाए, इकलौता बेटा मर रहा हो चाहे दो लौटा बेटा मर रहा हो, कोई मर रहा हो, कोई परवाह नहीं। उसको तो अल्लाह के कानून की पालना करनी है। ये टाइम आया, ये लेके रवाना। कहीं ऐसा ना हो कल फजर की अजान के बाद मुअज्जिन साहब ऐलान करें, इस गांव का नाम क्या है, कमलपुर के लोगों, बहुत अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो रात में जलसे में तशरीफ फरमा थे, अचानक जब वो सोए तो उनका ट्रांसफर हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज 2:30 बजे कब्रिस्तान करीब पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हों या मैं हूं, ठीक है ना। अभी लोग रातों में बहुत ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक सोए थे, हो गए। पहले तो हम बचपन में देखे बहुत देर तक लोग मरते थे, 6-6 महीने एड़ियां रगड़ रगड़ के कितने कपड़े फट गए। बेचारी औरतें चुप्पे चुप्पे, या अल्लाह बुढ़वा जल्दी मर जाए, या अल्लाह पखाना धोते धोते थक गई, या अल्लाह जल्दी मर जाए। रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। 2-4 दिन 10-15 दिन महीना भर कोई बीमार, भाई जनाब कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं, मौलाना कादरी साहब कैसे हैं आप, तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, अल्लाह आपको ठीक है जल्दी से। अगर 6 महीना हो गया अब कोई नहीं आएगा। यार बहुत दिन से बीमार पड़ा है कादरी साहब, या अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, या अल्लाह जल्दी उठा। कौन सी दुश्मनी होगी भाई साहब, जल्दी उठा ले कि दुआ मांग रहे, सारे दुआ मांग, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। अल्लाह भी जो है ना बंदे को दिखाता, देख ये तेरी बीवी है ना, ये तेरे बच्चे, ये तेरा खानदान, ये तेरे सारे रिश्तेदार, देख तेरे मरने की दुआ मांगते। जब बंदा हर तरफ से मायूस होता है तो अल्लाह फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते दुनिया मेरे बंदे का साथ छोड़ सकती है, मैं अपने बंदे को कैसे छोड़ूं, जा मेरे बंदे को वापस मेरे पास लिया। फिर फरिश्ते अजल आता है, वो बंदे को वापस लेके जाता है अल्लाह की तरफ। जब पूरी दुनिया नकार देती है ना, उस वक्त भी अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता अल्लाह अपने बंदे से। अल्लाह फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की शुक्राना अदा करने लग जाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। कितना प्यार भरा जुमला अल्लाह का है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा, अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। तुम अजाब मोल क्यों लेते हो, ये सोचने का विषय है। 5 वक्ता नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, निगाहों को आवारा मत होने दीजिए, बुरी सोच से परहेज कीजिए, किसी के हक पे डाके मत डालिए। पूरे तौर पर पूरे देश की हिफाजत के लिए हलफ बरदार रहिए। अपने मुल्क के दिफा में तैयारी बिल्कुल मुकम्मल रखें ताकि कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पर अटैक न कर सके। हम ये कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहें। अपने मस्जिद को आबाद करें, अपने मदरसों को शाद
रखें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, उलमा मशाइख से मोहब्बत करें, उनके इज्जत व तकरीम में कोई कसर ना उठा रखें। और ये तलबा जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, ये मेहमान रसूल है। हाँ, फरिश्ते इनकी खिदमत गुजारी करते हैं। यहां तक नबी ने फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी पढ़ने वाले बच्चे को टूटा हुआ कलम देना। बस यही चंद गुजारिशात थी, कुछ कड़वी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। इसको एकदम बढ़िया से शरबत बना के पी जाइएगा, इंशाअल्लाह ये माजून मुरक्कब आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। कल ये दुकान मोहब्बत इंशाअल्लाह गढ़वा में लगेगी। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह करीम उन माओं और बापों को बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाए जिनके बच्चे आज दस्तारे हिफ्ज़ से सरफराज किए जा रहे हैं, और अल्लाह इन बच्चों को सिर्फ हाफिज नहीं पक्का आलिम दीन बनाए। कि सिर्फ हाफिज बनकर रहना ये ठीक काम नहीं है। जब वो जनते नहीं अलहम्द की अलिफ पर जो है यानी हमजा पर ये जबर क्यों है और दाल के ऊपर पेश क्यों है, वो खुद नहीं जानता तो क्या बताएगा। इसलिए हाफिज जी लोगों, सिर्फ हाफिज जी मत बनना, हाफिज जी के साथ मौलाना जी बनना जरूर, ताकि तुम्हें पता हो कि अल्लाह ने कुरान के 30 पारे में आपसे कहा क्या है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वही बैठा रहता है मगर बोलता नहीं पीर कि जिम्मेदारियां छोड़ दी हमारे पीरों ने। इल्ला माशाअल्लाह, काश ये जिम्मेदारी महसूस करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है जो हमारे चिल्लाने से नहीं हो सकता है, वो इनके चंद नसीहतों से होता है। लेकिन चूंकि मुल्की पैमाने पे देख रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हमारे, जब भी पीर तशरीफ लाते हैं तो पूरे जितने मुरीद हैं सफेद सफेद कुर्ता पैजामा टोपी ओपी लगा वगा करके बगुला भगत बन के बैठते हैं मरदूद। अजान हो गई, पीर साहब वही नमाज पढ़ते हैं, मगर वो सारे कम वक्त वही बैठे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हैं। उसी छड़ी और डंडी से दे दनादान दो डंडी मार कर शराफत से जाके मस्जिद में नमाज पढ़ के आ। अगर इस पर अमल होने लग जाए ना तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी बात, हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब है, सुन्नी गरीब नहीं है। सुन्नियों के पैसों का मिसयूज होता है। ताजिया, ढोल, बाजा, कव्वाली, जुड़वा कव्वाली, 3-3 कव्वाल एक साथ में, मुशायरा, और ऐसा भी मुशायरा जिसमें शायरात भी जलवा फरमा होती बेहया। हाँ? और फिर वो जब अनाउंसर साहब अनाउंसरी फरमाते हैं तो कहते हैं, अरे ये आपकी बहन ही है, इनको समझिए, बहन समझिए। यानी किस तरह जमीर मर गया है कौम मुस्लिम का कि हमारी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें शायरा बनकर के मेंबर पर आकर के अपनी बेहयाई का प्रूफ देती हैं और समझती हैं कि हमने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। अगर औरतों का बाहर रहना कमाल की बात होती तो सबसे पहला काम मेरे मुस्तफा की शहजादियां भी बाहर निकलती, मगर जिनकी शान ये है, जिनका चेहरा न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। क्यों रात में जनाजा उठाया गया था सैयदा फातिमा ज़हरा? क्यों सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा जनाजा तैयार किया गया था जिसमें आपकी बॉडी दिखाई ना पड़े? इसीलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म नाज को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था कि फातिमा मोटी है कि पतली है। और इस एहतराम शरीयत का लिहाज हश्र के मैदान में भी रखा जाएगा जब सैयदा फातिमा ज़हरा पुलसरात पर से गुजरने वाली होंगी। 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेंगी। मनादी निदा करेगा, अहले मैशर नजरे झुका लो, बिन्ते मुस्तफा फातिमा ज़हरा
पुलसराज से गुजरने वाली हैं, गुजरेंगी ऐसे जैसे बिजली कौन। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्यों हमारी माएं और बहनें बेपर्दा घूमती हैं? बोले ये चचा का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये खाला का लड़का है। उससे बात करना, उसके सामने जाना बेपर्दगी के साथ शरीयत नाजायज करार देती है। चाहे चाचा का लड़का हो और चाहे मामू का लड़का हो, चाहे फूफी का लड़का हो, चाहे खाला का लड़का हो। समझ रहे हैं? बड़े रिश्ते नाजुक हैं ये। इन रिश्तों के जरिए से हमने बेहयाइयों को उरूज पाते देखा है, बदकिरदारियां आलमे शबाब में पलती देखा है हमने। तो हमारे पैसे मिसयूज ज्यादा होते हैं। हमारे लोग पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, अगर इसका ही हिसाब लगाया जाए ना तो डेली का कम से कम नहीं तो 100 रुपए का तो पान पूड़ी खा जाता। लॉकडाउन में हजरत, लॉकडाउन में भी लोगों ने किट जो है हासिल किए, मंगतों ने 4-5 जगह के लिए, तो उसमें फखरिया बयान करते थे। आज हमने 45 पूड़ियां खाई हैं। अब विमल और क्या क्या नाम है उसमें, अस्माए गिरामी उनके हैं, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, पर आज हमने 45 खाया। बंबई में चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का पान मिलता है। कुछ पगलों को हमने कहते सुना, आज हमने 4 पान खाया है। 15 को 4 से गुणा कीजिए, कितने बनते हैं? 6000 रुपए का आदमी शौकिया पान खा जाता है। कितने ऐसे पान खोर देखे हैं कि पूरा उगलदान बने रहते हैं, हरदम उनका थोपड़ा शरीफ भरा रहता पान से। एक खाली करता है, वही बैठा रहता है मगर बोलता नहीं। पीर ये जिम्मेदारियां छोड़ दी हमारे पीरों ने, इल्ला माशाअल्लाह। काश ये जिम्मेदारी महसूस करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, जो हमारे चिल्लाने से नहीं हो सकता है, वो इनके चंद नसीहतों से हो सकता है। लेकिन चूंकि मुल्की पैमाने पे देख रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हमारे। जब भी पीर तशरीफ लाते हैं तो पूरे जितने मुरीद हैं सफेद सफेद कुर्ता पैजामा टोपी ओपी लगा वगा करके बगुला भगत बन के बैठा के बैठते हैं। मरदूद अजान हो गई, पीर साहब वही नमाज पढ़ते हैं, मगर वो सारे कम वक्त वही बैठे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हैं। उसी छड़ी और डंडी से दे दनादन दो डंडी मार कर शराफत से जाके मस्जिद में नमाज पढ़ के आ। अगर इस पर अमल होने लग जाए ना तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरी बात, हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब है। सुन्नी गरीब नहीं है। सुन्नियों के पैसों का मिसयूज होता है। ताजिया, ढोल, बाजा, कव्वाली, जुड़वा कव्वाली, 3-3 कव्वाल एक साथ में, मुशायरा, और ऐसा भी मुशायरा जिसमें शायरात भी जलवा फरमा होती बेहया। हाँ, और फिर वो जब अनाउंसर साहब अनाउंसरी फरमाते हैं तो कहते हैं, अरे ये आपकी बहन ही है, इनको समझिए, बहन समझिए। यानी किस तरह जमीर बढ़ गया है कौम मुस्लिम का कि हमारी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें शायरा बन करके मेंबर पर आकर के अपनी बेहयाई का प्रूफ देती हैं और समझती हैं कि हमने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। अगर औरतों का बाहर रहना कमाल की बात होती तो सबसे पहला काम मेरे मुस्तफा की शहजादियां भी बाहर निकलती। मगर जिनकी शान ये है, जिनका चेहरा न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। क्यों रात में जनाजा उठाया गया था सैयदा फातिमा ज़हरा? क्यों सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा जनाजा तैयार किया गया था जिसमें आपकी बॉडी दिखाई ना पड़े? इसीलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म नाज को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था कि फातिमा मोटी है कि पतली है। और इस
एहतराम शरीयत का लिहाज हश्र के मैदान में भी रखा जाएगा। जब सैयदा फातिमा ज़हरा पुलसरात पर से गुजरने वाली होंगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेंगी। मनादी निदा करेगा, अहले मैशर नजरे झुका लो, बिन्ते मुस्तफा फातिमा ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है, गुजरेंगी ऐसे जैसे बिजली कौंधती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्यों हमारी माएं और बहनें बेपर्दा घूमती हैं? बोले ये चचा का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये खाला का लड़का है। उससे बात करना, उसके सामने जाना बेपर्दगी के साथ शरीयत नाजायज करार देती है। चाहे चचा का लड़का हो और चाहे मामू का लड़का हो, चाहे फूफी का लड़का हो, चाहे खाला का लड़का हो। समझ रहे हैं? बड़े रिश्ते नाजुक हैं ये। इन रिश्तों के जरिए से हमने बेहयाइयों को उरूज पाते देखा है, बदकिरदारियां आलमे शबाब में पलती देखा है हमने। तो हमारे पैसे मिसयूज ज्यादा होते हैं। हमारे लोग पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, अगर इसका ही हिसाब लगाया जाए ना, तो डेली का कम से कम नहीं तो 100 रुपए का तो पान पूड़ी खा जाता। लॉकडाउन में हजरत, लॉकडाउन में भी लोगों ने किट जो है हासिल किए, मंगतों ने 4-5 जगह के लिए, तो उसमें